अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अवैस। यासिर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपने ब्रीडिंग सीजन को क्लोज कर रहे होंगे और अपने बर्ड्स का ख्याल कर रहे होंगे। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप लोग हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स कर रहे हैं और हमें न्यू टॉपिक्स की तरफ गाइड कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा आज टॉपिक है और वो उससे यासिर से पूछेंगे कि यासिर, एक दो क्वेरीज आई क्वारंटीन के हवाले से कि क्वारंटीन कितने दिनों के लिए करना चाहिए और उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो आज हम यासिर से इस क्वेश्चन का पूछते हैं। जी थैंक यासिर। यू वैस जी। जवाब तो वैसे ही देखें जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि कमेंट्स काफ़ी सारे आए, उसमें लोग पूछ रहे थे जी 5 दिन करना है, 10 दिन करना है, 20 दिन करना है, और जी उसी कमरे में करना है, ये वो अलग कमरे में करना है, केज साइज क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा जी इस पे वैस को मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा इस पे पूरा वीलॉग बना देते हैं ताकि एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो वैसे ये बताएं कि क्वारंटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई शुड बी क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन हम इंग्लिश के वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसका उर्दू में कोई मुतबादिल नहीं है। इसका ये है कि जब आप बर्ड नया खरीदें तो उसको अपने बर्ड्स में जाके मिक्स न कर दें, उसको कुछ देर के लिए अलहदा रखें। तो इस अलहदा रखने के प्रोसेस को क्वारंटाइन कहते जी यासिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बर्ड आप अपनी एवरी में लेके आ रहे हैं आपको नहीं पता कि वो कौन से वायरसेस, कौन से मतलब इश्यूज अपने साथ कैरी कर रहा है। और वो आपकी एवरी में लेके आने का वो जो मतलब पैरासाइट्स कह लें, माइट्स कह लें, और मुख्तलिफ किस्म के जो जर्म्स हैं वो आपकी एवरी में लाने का बाइस बनता है। और इसी वजह से अक्सर एवरीज में आपने नोट किया होगा कि कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे बिल्कुल एवरी के में बर्ड ठीक थे, सब बेहतरीन चल रहा था, लेकिन मैं एक बर्ड लेके आया और मेरी सारी एवरी में ये इशू आ गया। तो इस वजह से क्वारंटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपकी जो करंट एवरी है, करंट बर्ड्स हैं, उनको सही और सेफ रखा जा सके। जी अच्छा। हैं। तो वैस कहाँ रखें बर्ड को? एक बर्ड आया है, क्वारंटीन कहाँ करना है? मीन्स कि मेरा जो बर्ड रूम है उसी के अंदर किसी केज में रखना है, जी। या उस बर्ड रूम के बाहर किसी केज में रखना है? वो केज का साइज क्या हो और अ, कितनी देर के लिए रखना है? रखना। इसमें यह है कि अगर तो आपके नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आपके पास थोड़ा सा बड़ा केज होना चाहिए ताकि वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, कर सकें, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और सेकंड ये है कि अगर एक दो बर्ड है तो छोटे केजेस मिलते हैं आपको 1.5 बाई 1.5 के साइज़ के, वो आप रख लें। और कहाँ रखना है, जो यासिर का क्वेश्चन है उसमें यह है कि अगर आपकी एवरी थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, तो आप कोशिश करेंगे नीचे पोर्च में या नीचे अपने किचन में या अपने नीचे टीवी लाउंज में, जहाँ पर आपका आना जाना भी थोड़ा कम हो और आपका जो कांटेक्ट है उनसे वो प्रॉपरली डिस्कनेक्ट होना चाहिए बिफोर कि आप जब अपनी एवरी में जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बर्ड्स को केटर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, और वहीं से आप सीधा अपनी एवरी में चले जाते हैं, तो वो भी इन्फेक्शन को लेके जाने का बाइस बन सकता है। इसमें कितने दिन के लिए करना है, जो यासर ने पूछा, इसमें मेरा तो ख्याल है कि 7 दिन काफ़ी होते हैं। अभी जिस तरह अवेयरनेस आ रही है, कुछ ऐसी मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो बहुत लंबे अरसे तक कैरी कर रही होती हैं, 5 5 6 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है। तो वो एज सच मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा बर्ड को क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। 8 से 10 दिन काफ़ी है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं उसमें फील हुआ, वो आपकी जो घर की पानी है, डाइट है, उस पर प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है, तो वो रेडी टू गो है, आप उसको अपनी एवरी में लेके जा सकते हैं। जी हाँ सर। थैंक यू वैस। तो 7 दिन, तो वो 7 दिन। अब मैं जो सवाल है वैसे कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली इस सवाल पे बहुत कम वीडियोस हैं, और क्वारंटाइन हमने बहुत सुना, बट वो 7 दिन। अवैस मुझे ये बताएं, मैंने एक बर्ड लिया, उसको मैंने अलग कमरे में वो 7 दिन का प्रोसेस में डाल दिया, जी। अब उसका मैंने क्या करना है? उसको सुबह शाम ज़ियारत करनी है, उसकी सिम्टम्स हम्म। देखने हैं, उसकी क्या उसको मेडिसिन देनी है? तो ये गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल सही। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वाकई, ये ठीक कह रहे हैं यासिर के, मतलब इस बारे में किसी ने भी आज तक नहीं पूछा, मैंने इवन खुद भी नहीं इस बारे में गौर किया। तो इसमें क्वारंटीन में बेसिकली जो पर्पस, जिस तरह यासिर ने आपको डेफिनेशन करके बताई कि अलहदा रखना है, अलहदा तो रखना है, लेकिन उसका मकसद ये है कि उस बर्ड को आपने इन्फेक्शन फ्री करके और डिजीज फ्री करके अपनी इवरी में लेके जाना है। तो उसको कैसे करना है, जो यासिर ने अभी हमारी तवज्जो दिलाई सबकी इस तरफ। तो उसमें जिस तरह हम लोगों ने आपको स्प्रे वाली वीडियोस बताई थी, आप उसको स्प्रे करें, डेली बेसिस पर करें, ताकि वो प्रॉपरली उसकी जो नए पर हैं साफ सुथरे हो जाएं बिल्कुल। उसके अलावा जो जब आप बर्ड पहले दिन लेके आते हैं उनके पंजों को ज़रूर आप स्प्रे किया करें, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो पंजों में अवेलेबल होती हैं। फिर आप उसके अलावा स्कैट लगाएं उसको, हमारी स्कैट पे भी आपने वीडियो देखी होगी। आप उसको स्कैट लगाएं और उसको 7 दिन बाद फिर लगा दें, और कोशिश करें कि जब आप एवरी में लेके जाएं तो 21 डेज हो चुके हों। वैसे 7 से 10 दिन काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप इजी हैं, बर्ड भी इजी है, तो 21 डेज का कोर्स पूरा कर लें। 21 डेज पे सेकेंड कोर्स ऑफ स्कैट करके उसको अपनी एवरी में ले जाएं।
और एंटीबायोटिक्स मेरा नहीं ख्याल कोई चलाने की ज़रूरत है। जिस दिन आप लेके आते हैं स्पार्क ज़रूर चलाएं ताकि आपका बर्ड जो है स्ट्रेस फ्री हो जाए, क्योंकि जब बर्ड आ रहा होता है ज़रूरी नहीं कि उसमें बीमारी हो, लेकिन बाज़ का स्ट्रेस एक होता है जिसकी वजह से बर्ड बीमार होता है और आप सेलर को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि आपने मुझे बीमार बर्ड दे दिया, आपने मुझे ऐसा बर्ड दे दिया, आपने मुझे ऐसा बर्ड दे दिया। बेसिकली वो बीमार नहीं होता, वो बर्ड आपके पास आके स्ट्रेस में चला जाता है, खाना नहीं खाता, 2-3 दिन खाना ना खाने की वजह से बर्ड आपका सीप में चला जाता है और वो ग्रीन जो है वो बीठे करना शुरू कर देता है और बीमार हो जाता है। जी हाँ सर। थैंक यू वेरी मच अवैस। तो गाइज मैं अब थोड़ा समराइज करता हूँ, आसान कर देता हूँ क्योंकि मैं भी नया फैंसी हूँ। आपने एक बर्ड लिया, उसको एक बर्ड 10 बर्ड वट अलग केज में रखा, तो सबसे पहले जैसे अवैस ने कहा उसको आप स्पार्क दें। देखें बर्ड मुल्तान से कराची जा रहा है या मुल्तान से मुल्तान जा रहा है, जब वो मूव करेगा स्ट्रेस में आएगा, तो पहला काम आपने उसको स्पार्क देना। फिर जैसे वैश ने कहा 7 दिन 10 दिन जितने दिन रखे आप उसको डेली डिसइंफेक्शन का स्प्रे करें। स्प्रे के ऊपर हमारी वीडियो है विरकॉन एस जी। और सैगामॉन सैगाबॉन के साथ और इंसेक्ट लिक्विडेटर। इंसेक्ट लिक्विडेटर, तो उस पर आप उसको डेली स्प्रे करें ताकि अगर उसके अंदर कुछ है तो वो सेट हो जाए। तीसरी चीज जैसे वैसे ने कहा माइट्स का कोर्स करवाएं। अब माइट्स का कोर्स आप उसके स्कैट के साथ भी करवा सकते हैं या आप उसको ओरल भी दे सकते हैं दवाई, जो आपने हमारी स्कैट की वीडियो में दोनों तरीके देखे। तो ये जब 2-3 प्रोसेस हो जाएं उसके बाद 8-10 दिन के बाद आप देखें बर्ड आपका ठीक है, उसके अंदर ज़ाहिरी तौर पे कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा, तो आई थिंक अब टाइम है कि उसको आप अपने बर्ड्स रूम में ले जाएं और बाकी बर्ड्स के साथ छोड़ दें। तो अल्लाह ताला उस पर अपना करम करेगा बर्ड्स पे और इवी पे, और वो भी इन्फेक्शन हमने जो करना था वो कर लिया। तो दिस इज़ द क्वारंटाइन प्रोसेस। तो वैसे एट द एंड एनीथिंग यू वांट टू नो, ऐड? बिल्कुल आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई थिंक सो कि काफ़ी है और इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।